युगांडा में एक बार एक शासक हुए थे जिनका नाम था इदी अमीन। वो भारतीयों के एकदम खिलाफ हो गए, क्योंकि भारतीयों ने वहाँ पर जाके बिजनेस अच्छा कर दिया, अपना बिजनेस सेटअप किया, और उसके बाद उनको जो वहाँ के लोग थे, लोकल लोग थे, उनको लगा कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। तो जलन की वजह से उनको निकाल दिया। और इदी अमीन ने चाहा कि लोगों के सेंटिमेंट्स को, लोगों की जो भावनाएं हैं, उनका उपयोग किया, दुरुपयोग किया जाए, और उनको अपनी तरफ करने के लिए उसने भारतीयों को कहा कि आप 3 महीने के अंदर उगांडा छोड़ दीजिए। और उस समय जो सरकार थी भारत में, वो एक प्रो मुस्लिम सरकार थी, तो इसलिए उसने कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया, कुछ कहा नहीं उगांडा के डिक्टेटर को। और वो भी एक दूसरा हिटलर की तरह से निकला। उसने मतलब हिंदुओं को और साथ खास तौर पे भारतीयों को जो है ना, बहुत सताया। लोगों के सामान भी छीन लिए, लोगों के कपड़े लत्ते सब छीन लिए उन्होंने। और जाके उन्होंने फिर जो लोग हवाई जहाज पे जा रहे थे, उनके जो अफ्रीकी लोग थे, उगांडन लोग थे, उनको उनके कपड़े भी छीन लेते थे। जो भारतीय लोग जो जा रहे थे, सोना चांदी सब छोड़ना पड़ा। जैसे कि पाकिस्तान जब बना था, तो वहाँ से आए हुए जो हिंदू थे, इन सबको वहीं पर हर एक चीज़ छोड़नी पड़ी। वहाँ के जो अफसर थे, पुलिस अफसर, वो कहते थे कि आपने जो भी पाकिस्तान में कमाया है वो पाकिस्तान का है, और उसको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जैसे लूट मार वहाँ 1947 में हुई थी, उसी तरह की लूट मार 1972-73 के दशक में हुई थी, जब 1972-73 के वर्षों में हुई थी, जब इदी अमीन युगांडा का शासक बना। तो वो उसी तर्ज के ऊपर जो है ये ट्रंप भी चल पड़ा है। वो काला था डिक्टेटर, और ये गोरा डिक्टेटर है। इसकी भी जो सोच है ये वही है कि जो भारतीय हैं उन्होंने बहुत मतलब ज़्यादा तरक्की कर लिया, उनके वहाँ के लोगों से ज़्यादा उनकी आमदनी है, तनख्वाह है। तो बात यह है, अगर उन्होंने तरक्की की है तो उन्होंने अपनी मेहनत से तरक्की की है। अगर तरक्की की है तो आप के सारे टैक्स वो देते हैं, सारे काम करते हैं, उसके बाद आपके पास जो है ना, आपसे कोई हेल्प नहीं मांगते। हजारों जो डॉक्टर हैं वो भारतीय डॉक्टर हैं, लगभग 80-85 हज़ार जो वहाँ के डॉक्टर हैं वो भारतीय हैं। और उसके अलावा और भी दूसरी जगहों के ऊपर, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर वो काम करते हैं। जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो प्रेस सेक्रेटरी थी लेविट, उसने कैश पटेल जो कि FBI के डायरेक्टर हैं, उनको कहा था यू शुड गो टू इंडिया। ये कैमरे पे आया था और मैंने देखा था। अब इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर रह रहे इंसान को अगर कोई कह दे यू शुड गो टू इंडिया, तो जो लेविट थी वो भी कनाडा से आई थी, वो भी कनाडा मूल की हैं, यहाँ की तो है नहीं वो भी। तो उसको क्या हक मिल गया सिर्फ इसलिए कि वो गोरी हैं? ये गोरे काले का जो भेद है ये केवल पश्चिम के देशों में ही ज़्यादा पाया जाता है। हिटलर ये कहता था कि जो हिंदू रेस है वो एक इन्फीरियर रेस है, और वही हिंदू रेस के 15 लाख सिपाही वहाँ जाकर लड़े दूसरे विश्व युद्ध में, और उसको ध्वस्त कर दिया। हिटलर शाही को भी ध्वस्त कर दिया। और उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जो भारत के सिपाही थे, जो कि राजस्थान से, मैसूर से
और दूसरी जगहों से गए थे लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उन्होंने भी बहादुरी दिखाई। उन्होंने भी तीर कमान से और भालों से जो है हाइफा शहर जीत लिया था। ये जीता था उन्होंने जर्मन फौजों के से, जिनके पास मशीन गनें थी और टैंक थे। उसके बावजूद इतने आधुनिक होते हुए भी हथियार उन्होंने एक युद्ध नीति से वीर बहादुर जो हमारे राजपुताना के थे और मैसूर के थे और दूसरी जगहों के थे, उनको उन्होंने हरा दिया। तो उस बात से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार के बाद भी हिटलर ने कुछ समझा नहीं, और वही काम जो है ट्रंप कर रहा है। जैसे कि युगांडा के लोगों को फिर बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी और दोबारा से भारतीयों को बसाया बुलाया, तो उसी तरह से ट्रंप भी को भी शायद अकल आएगी और हो सकता है कि वो भी अपनी जो आक्रामक नीतियां हैं कि H1B वीज़ा वालों को काफ़ी सारा पैसा देना, करोड़ों रुपया देना पड़ेगा, ये एक बहुत ही साम्राज्यवादी और शोषणवादी सोच है और सोच का तरीका है, सोच दूसरों को शोषण करने का तरीका है। धन्यवाद।